श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है, प्रसंग चल रहा है श्री धर्म के मूर्तिमान अवतार विदुर जी महाराज संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब यमुना के पावन कुलीन पर आए तो वहां उद्धव जी को रोते हुए देखा। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ अक्रूर जी के द्वारा मथुरा पधारे। वहां शत्रु समुदाय के स्वामी महाबलवान कंस कोई साधारण बलवान नहीं था। कोयलिया पेड़ हाथी 10,000 हाथियों का बल रखता था, उसको अपने अधीन किया। बड़े बड़े राजाओं को परास्त ऐसे खेलते हुए कर दे। तब जरासंध जैसा महाबलशाली राजा जो 20,000 राजाओं को बंदी बनाए हुए था, अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह कंस से किया, रीझ कर कि ऐसा महाबलशाली। भगवान कंस को ऊंचे सिंहासन से केस पकड़कर घसीटते हैं। क्यों? भगवान ने सिंहासन से पटक दिया, पटकते ही उसके प्राण चले गए और उसको केस पकड़कर घसीटा। वही भगवान संदीपनी मुनि के द्वारा अपना शिष्यत्व पुष्ट करने के लिए एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग चारों वेदों को धारण करते हैं। भगवान नीचे बैठे हुए हैं, संदीपनी मुनि ऊपर बैठ करके वेदों का गान कर रहे। एक बार में सारे वेद भगवान ने कंठस्थ कर लिए और दक्षिणा स्वरूप से उनके पधारे हुए पुत्र को ला करके प्रदान किया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से, उनकी प्रार्थना से, उनके भाव से प्रेरित होकर भगवान वहां गए और रुक्मी और उनके सब मित्रजन, शिशुपाल आदि सहायकों के साथ सबके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा श्री रुक्मिणी जी का हरण करते हैं और गांधर्व विधि से विवाह करते हैं। जैसे गरुण अमृत का कलश ले आए, स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को कब्जे में करके नागनिजिति सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तो बिना घायल हुए भगवान श्री कृष्ण ने सब राजाओं का मान मर्दन कर डाला। भगवान एक साधारण पुरुष की सी लीला करते हुए भगवान सत्यभामा जी के सामने से, हे प्राण प्रिय, आपको क्या पसंद है? सत्यभामा जी ने कहा, स्वर्ग से कल्प वृक्ष पारिजात हमारे यहां आंगन में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही किया। इंद्र थोड़ा इंद्राणी के कहने से कि कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में ही रहेगा। इंद्र ने कहा कि देखो प्रभु हैं, बोले नहीं, ये नहीं जाएगा। इंद्र को विवश होकर भगवान से प्रतिकूलता करनी पड़ी। थोड़ी देर में इंद्र को समझ में आ गई कि इनके आगे हम तो गरुण में रख करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष सत्यभामा जी के आंगन में, विशाल शरीर जो आकाश को भी ढक दे, भगवान ने उस भौमासुर को सत्यभामा जी को साथ ले गए थे कि एक बार ये बोले कि मारो। इतना प्रहार, बहुत बलशाली उसका जब आएगा प्रसंग, तो इतना सुरक्षा व्यवस्था कोई जा ही नहीं सकता था बिना भगवान के। 16,100 राजकुमारियां बंदी बना के रखी थी, पूरे विश्व की, देव कन्या, नाग कन्या, यक्ष कन्या, नर कन्या, सब ऐसे। भगवान ने ऐसे भौमासुर का उद्धार किया और उनके पुत्र भगदत्त को
राज्याभिषेक किया, उन्हीं के पुत्र को राज्याभिषेक किया। और जब अंतापुर में प्रवेश हुए तो 16,100 राजकन्याएं जो बंदी बनाए हुए थे, देखते ही भगवान श्री कृष्ण को आनंद में मगन हो गई और सब ने एक स्वर में कहा, प्रभु विश्व में कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आसुर स्वभाव वाला है भौमासुर हमें बंदी बनाए हैं, तो कोई नहीं स्वीकार करेगा। अब हम आपकी शरण में हैं। तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को द्वारिका पालकी में भेजा और इनके साथ एक साथ इतने रूप धारण करके एक साथ भगवान ने ब्याह 16,108। ये 16,100 वो राजकुमारियां हैं जो भौमासुर ने बंदी बनाया था और जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये असुर स्वभाव का बंदी बनाए हुए कौन स्वीकार करेगा। भगवान जिसको कोई नहीं, और जो भगवान की शरण, भगवान ने अपनी प्रिया बनाया। भगवान ने उन सब से 10-10 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने संबलासुर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बलवल, दंतवत, ऐसे ऐसे कृष्णावतार में एक दो कोई थोड़ी थे, बड़े महान महान बलशाली असुर भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा ही प्रेरित करके निमित्त किसी को बनाया। बलराम जी ने या अमुक जी ने, वो भगवान ही योद्धाओं में किसी को स्वयं मारा, किसी को निमित्त बनाकर दूसरों से, जैसे जरासंध को भीम से। आपके भाई महाराज विदुर जी जो धृतराष्ट्र हैं और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर के भगवान ने कुरुक्षेत्र में पहुंची हुई सेना, जिससे भूमि कंपायमान हो रही थी, महाबली कर्ण, दुशासन, शकुनी, ये सब, भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव, युधिष्ठिर का भाला, नकुल सहदेव के अस्त्र, इन सब से मारे जा चुके हैं, सब मारे जा चुके हैं। द्रोण, भीष्म, अर्जुन, भीमसेन के द्वारा ये विपुल संहार इन्हीं के द्वारा हुआ, क्योंकि ये पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए थे। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना हुआ है। भगवान ने विचार किया तो ब्राह्मणों के साप से अपने वंश का संपूर्ण विनाश करवा डाला। महाराज हमारे प्रभु बड़े करुणामय हैं। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से एक तरह से वो नष्ट ही हो चुका था, भगवान ने उसे बचाया। बड़ी बड़ी अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर जी ने भगवान के बल से ही की। विश्वात्मा भगवान द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के योग की स्थापना की, सांख्य योग आदि, अष्टांग योग सब, क्योंकि ऐसे महाभोग में रहते हुए भी वो परम योगी रहे। विदुर जी, ये मैं अंतिम शोभा आपको बता रहा हूं अपने प्रभु की। एक पीपल वृक्ष के नीचे बाईं जांग पर दायां चरण रखे हुए, भोजन पान सब का त्याग करके आनंद प्रफुल्लित, उस समय मैं वही था। उस समय महान स्थिति को प्राप्त परम भागवत सिद्ध श्री मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां पहुंचे। बड़ी ऊंची स्थिति के महात्मा मैत्रेय जी, वो आनंद और भक्ति भाव से भगवान के सामने नमन किए। मैं वहीं पास बैठा था, बस यही थे उद्धव जी, मैत्रेय जी और भगवान। ये जब भगवान परम धाम पधार रहे, श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं। ये बात विदुर जी को उद्धव जी बता रहे हैं, यमुना के पावन तट पर बैठे हुए।
मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वो साधन बता रहा हूं जो सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी बड़ी कठिन आराधना की थी, इसीलिए तुम उद्धव के रूप में जन्मे हो आकर। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। उद्धव, अब मैं इस मर्तलोक से अपने परम धाम को जा रहा हूं। यहां एकांत स्थल है। तुम मेरे अनन्य प्रेमी हो, इसलिए मेरा दर्शन पाया। बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस ज्ञान का उपदेश किया, वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। विदुर जी, उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। उस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से मैं रो पड़ा, गदगद वाणी हो गई, अश्रुधारा बहने लगी और मैंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का सानिध्य चाहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कि आप अंतर ध्यान हो जाए, हमें ज्ञान विज्ञान